हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। जैसा कि थंबनेल से आपको मालूम है कि गणित कक्षा 10 यानी कि मैट्रिक गणित के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है उसका आज ये 26वां वीडियो। इससे पहले ऑलरेडी 25 वीडियोस हम लोग देख चुके हैं जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम तरीन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया और ये बिल्कुल वैसे ही प्रश्न है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और ये सारे प्रश्न भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आज फिर से कुछ प्रश्नों के हल आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा वक्त आपका ना लेते हुए। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दे। तो देखिए ये जो आज की प्रश्न आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, यदि अल्फा बीटा पी ऑफ एक्स बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक हो तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान निकाले। ये एक ऐसा सवाल है जो हर साल आपका आना ही आना है, हर साल पूछा जाता है। इसी तरह के सवाल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, कभी शॉर्ट आंसर कभी लॉन्ग आंसर, लेकिन हर साल ये आना ही है। साथ ही साथ आप याद रखें कि इस क्वेश्चन का हल सॉल्यूशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इस तरह बताऊंगा कि ये सवाल तो हल होगा ही, साथ ही साथ और भी बहुत सारे जो जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इससे क्या मालूम हुआ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अहम, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसे एंड तक जरूर देखें और जो कुछ भी मैं बता रहा हूं उससे फायदा उठाने की कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से आपका हल शुरू हो गया, ये आप यहाँ हल लिख देंगे पहले। अब लिखेंगे पी ऑफ एक्स जो आपका बहुपद दिया हुआ है वो क्या है, 2x² माइनस 11x प्लस 15। अगर हिंदी में बात करूं, पी ऑफ एक्स बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 15, ये आपका दिया गया बहुपद है। सबसे पहले आप यहाँ क्या करेंगे, ए का मान, बी का मान और सी का मान लिख लेंगे। ठीक है, ए का मान, बी का मान और सी का मान लिख लेंगे। ए क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट, ए आपका 2 हो गया, बी -11 है और सी क्या है, 15 है। इतना काम आप कर लेंगे। उसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग स्टूडेंट्स आपका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और ये फॉर्मूला से क्या होता है, -b/a। ठीक है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा का अगर आप मान निकालेंगे -b, तो माइनस और b का मान -11/a, a का मान आपका क्या है, 2 है, और ये क्या हो गया आपका 11/2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आपका कितना आ गया, 11/2 आ गया। ठीक है, ये एक मान निकालने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आपको निकालना है शून्यकों का गुणनफल। तब आप यहां लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये दो आप निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला से क्या होता है, c/a, शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। अब यहां से आप यहां से आ जाइए कि शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान आप देखिए 15 है और a का मान क्या है, 2 है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान 2 हो गया। ये सारा आपको इसके नीचे लिखना है, इसके बाद पेपर पे आप क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे। बोर्ड पर मैं आपको इसके साइड में बता देता हूं। तो अल्फा और बीटा का मान निकल गया। अब आप क्या करेंगे, अब जिसका मान आपको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसका मान आपको निकालना है। इसका एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा, तो क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, और ये अल्फा है तो यहाँ ऊपर हो गया बीटा प्लस बीटा और अल्फा इंटू 1, ये अल्फा हो गया। तो बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा एक ही होता है, जिसका मान आपको पता है क्या, 11/2। तो 11/2 हो गया, फिर से ये अपॉन हो गया, और ये अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए क्या आ गया है, 15/2 हो गया। ये हो गया, यहां तक कोई मुश्किल नहीं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 11/2 और गुना, ये 15/2 जब ऊपर जाएगा तो 2/15, ये 2 कट गया, तो आपका क्या आंसर आ गया, 11/15। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जो आपका हल निकल के आया उसका मान क्या है, 11/15। इसको आप थोड़ा सा स्क्रीन डाउन करके देख सकते हैं। देखिए ये आपका 11/15। तो आपने देखा
कि अब सबसे पहले हमने जो दिया गया बहुपद था वो लिखा, एबीसी का मान लिखा, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिया, शून्यकों का गुणनफल। ये लिखने के बाद फिर आपको अब नीचे इधर लिखना है, मैंने इस साइड लिख दिया है, आपको इसके नीचे लिखना है। तो अल्फा बीटा का मान 15/2 आ गया। अब जो आपको निकालना था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा वो लिखा हमने, और अल्फा बीटा का एलसीएम ले लिया, अल्फा इंटू बीटा, फिर ये बीटा प्लस अल्फा ऊपर आ गया। जिस तरह आप भिन्नों का योग निकालते हैं बिल्कुल उसी तरह है, मान रखा हमने, और नीचे के फ्रैक्शन को, नीचे के भिन्न को जब ऊपर ले गए तो ये गुना हो गया, और ये इसका क्या हो गया, व्युत्क्रम, जिसे आप हिंदी में व्युत्क्रम कहते हैं, वो हो गया। 2 कट गया, 11/15, यही आपका आंसर हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में किस तरह आप इस तरह के सवालों को हल कर सकते हैं। और ये सवाल, इस तरह का सवाल आपका हर साल आता ही आता है, इसलिए आप इसे बार बार देख लें वीडियो को, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियोस में नए प्रश्नों और उनके हल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और खूब मेहनत करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।